नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की जो इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करी है हमने 1500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए स्पेशल बैच बनाया है, यस बैच। तो उसके आज क्लास नंबर 5th है, तो 5वीं क्लास है आज। अगर आपने इससे पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले हम 4 क्लासेस इस सीरीज की अपलोड कर चुके हैं, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर की एक प्लेलिस्ट अलग से है, तो उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कल ही एक इसरो का टेक्नीशियन बी का मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर डाला गया है, उसको कंप्लीट सॉल्व किया गया है। वो पेपर आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा हमारे चैनल के अलावा, तो उसको ज़रूर देखें। 80 क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस करे गए हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आप पीडीएफ के नीचे में जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको हिंदी में सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो अगर तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप्ड इन फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप जो होता है, जिसको हम FIPV कहते हैं शॉर्ट में, तो FIPV कहते हैं। तो जो फ्यूल प्रेशर होता है उसमें मैक्सिमम कितना बनता है, तो कितना बनेगा, तो 400 से 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन रनिंग डीजल इंजन। तो कैसे फ्यूल डिलीवरी वेरी करती है किसी भी चलते हुए डीजल इंजन में, क्वांटिटी कैसे चेंज होती है कि कितनी क्वांटिटी में फ्यूल जाएगा, कितनी क्वांटिटी में नहीं जाना चाहिए, तो वो किस तरीके से वेरी करता है, किसके द्वारा होता है कंट्रोल, वो होता है बाय कंट्रोल रैक। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। तो कंट्रोल रैक के द्वारा क्या होगा, वो कंट्रोल होता है कि कितने क्वांटिटी में फ्यूल जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लो प्लग इन प्री कंबशन चैम्बर इन डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के प्री कंबशन चैम्बर में ग्लो प्लग का क्या उद्देश्य होता है। तो मेन क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो क्या उद्देश्य होता है, इनिशिएटिंग कंबशन। तो कंबशन को क्या इनिशिएट करने के लिए ग्लो प्लग का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो क्या जैसे ठंडियों में होता है, तो ठंडियों में जो एयर ठंडी होती है तो उसको क्या गर्म करने का काम करता है किसमें, कंबशन चैम्बर में, जिससे कि क्या थोड़ा इंजन जल्दी स्टार्ट भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ओवरफ्लो वाल्व इन फ्यूल फिल्टर। तो क्या उद्देश्य होता है ओवरफ्लो वाल्व का फ्यूल फिल्टर में, तो क्या उद्देश्य होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, टू सेंड बैक एक्सेसिव फ्यूल टू फ्यूल टैंक। तो क्या होगा, जो भी एक्सेसिव क्या ज़्यादा फ्यूल होता है वो उसको क्या करता है फ्यूल टैंक में वापस भेजने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाई वेफल्स आर प्रोवाइडेड इन फ्यूल टैंक। तो जो फ्यूल टैंक होता है उसमें वेफल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो किस लिए दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मिनिमाइज द स्लजिंग ऑफ फ्यूल इन द टैंक। तो क्या जो स्लज बनता है झाग टाइप का बनता है, जैसे किसी भी चीज को हम मिलाएंगे तो उसमें क्या झाग टाइप का बनता है, तो उस झाग से बचने के लिए क्या वेफल्स दिए जाते हैं किसमें, फ्यूल टैंक में। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाई एन ऑक्सिलरी स्प्रे होल प्रोवाइडेड इन द पिंटॉक्स नोजल। तो जो पिंटॉक नोजल होते हैं इंजेक्टर में, इंजेक्टर का नोजल का एक टाइप होता है पिंटॉक्स नोजल, तो उसमें ऑक्सिलरी स्प्रे होल दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्या काम होता है उसका, तो किस लिए दिया जाता है, टू असिस्ट इजी स्टार्टिंग अंडर कोल्ड कंडीशन। तो क्या जब अगर कोल्ड कंडीशन है, यानी कि कोल्ड कंडीशन यानी सर्दी में है, तो उस समय क्या इजी स्टार्ट करने के लिए क्या ऑक्सिलरी स्प्रे को काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच नोजल हैविंग एन ऑक्सिलरी स्प्रे होल विद मेन होल। तो कौन से नोजल में ऑक्सिलरी स्प्रे होल दिया जाता है मेन होल के साथ साथ, तो किस में दिया जाता है, तो पिंटॉक्स नोजल में दिया जाता है क्या ऑक्सिलरी होल मेन होल के साथ साथ। तो मेन होल तो होता ही है, उसमें ऑक्सिलरी होल अलग से दिया जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, देखो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन के आंसर क्या प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपको मिल जाते हैं, जैसे इसमें पूछा गया था। अगर आपको इसका पता है तो फिर अगला आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम हैज हाई प्रेशर ऑयल पंप इन डीजल इंजन? तो कौन से टाइप के फ्यूल सिस्टम में हाई प्रेशर ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है डीजल इंजन में? तो कौन से टाइप के फ्यूल सिस्टम में किया जाता है? तो किस में करा जाता है? सीआरडीआई सिस्टम में, जिसको सीआरडीआई पंप भी कहते हैं या फिर हाई प्रेशर पंप भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, थर्ड वाला। और सीआरडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। नेक्स्ट है, विच इज कंट्रोल द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द डीजल इंजन? तो इनमें से कौन कंट्रोल करता है मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड को किसी भी डीजल इंजन की? तो कौन करेगा? गवर्नर करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाउ मच टाइम टेकन टू गिव सिग्नल टू ईसीएम आफ्टर इग्निशन स्विच? तो इग्निशन स्विच को ऑन करते ही ईसीएम को कितना टाइम लगता है सिग्नल देने में? तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड? तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो 2 सेकेंड का टाइम लगता है। तो कितना? 2 सेकेंड का समय लगता है ईसीएम को सिग्नल प्रोवाइड होने में। नेक्स्ट है, विच पार्ट बिल्ड अप फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इन फ्यूल इंजेक्टर? तो कौन सा पार्ट फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर को बिल्ड करता है, प्रेशर बनाता है? किसमें? फ्यूल इंजेक्टर में। तो कौन बनाएगा? सोलेनाइड बनाता है। तो क्या जो कॉमन रेल में रहता है पूरा प्रेशर रहता है, तो जब जिस इंजेक्टर में, जब किसी भी इंजेक्टर में जरूरत होती है तो क्या करता है ईसीएम? क्या सिग्नल देता है किसको? सोलेनाइड स्विच को कि हाँ अब आपको खुलना है। तो सोलेनाइड के थ्रू क्या फ्यूल इंजेक्टर में प्रेशर बनता है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाउ द सीआरडीआई इंजेक्टर्स प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड? तो जो सीआरडीआई इंजेक्टर होता है उसका जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व होता है वो किस तरीके से ऑपरेट होता है? मैकेनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, मैनुअली या फिर हाइड्रोलिकली? तो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होता है किसका? सीआरडीआई इंजेक्टर का प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रॉनिक यूनिट गिव्स सिग्नल टू ऑपरेट आईएसी वाल्व? तो आईएसी वाल्व को ऑपरेट करने का सिग्नल कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट देती है? तो ईसीएम देता है, ईडीयू देता है, सोलेनाइड देता है या फिर एससीवी देता है? तो कौन देता है? ईसीएम देता है। फर्स्ट आंसर राइट है। तो ईसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। क्या होता है ईसीएम की फुल फॉर्म? इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। नेक्स्ट है, वेयर इज द प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व फिटेड इन सीआरडीआई फ्यूल सिस्टम? तो जो प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व होता है वो कहाँ पर फिट होता है सीआरडीआई फ्यूल सिस्टम में? तो कहाँ पे फिट होता है प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व? कॉमन रेल पे फिट होता है। तो क्या होता है अगर कॉमन रेल पे ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है तो वो क्या प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व क्या करेगा? प्रेशर को कम करके जो ऑयल होगा उसको वापस फ्यूल टैंक में भेज देता है। तो इस तरीके से क्या प्रेशर कम हो जाता है सीआरडीआई या कॉमन रेल में प्रेशर कम हो जाता है। तो वो कहाँ फिट होता है? तो कॉमन रेल में फिट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फ्यूल चैम्बर्स आर इन HEUI? तो HEUI क्या होता है? तो ये क्या होता है? हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो कितने फ्यूल चैम्बर होते हैं इसमें? कितने फ्यूल चैम्बर होते हैं HEUI में? तो कितने होंगे? 2 फ्यूल चैम्बर होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इज डेवलप डीजल प्रेशर इन द सीआरडीआई इंजन? तो सीआरडीआई इंजन में डीजल का प्रेशर कौन डेवलप करता है? तो कौन करता है? हाई प्रेशर पंप डेवलप करता है। या फिर ऑप्शन में आपका सीआरडीआई पंप भी आ सकता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्स बाय हाई प्रेशर डीजल पंप इन सीआरडीआई इंजन? तो सीआरडीआई इंजन में जो हाई प्रेशर पंप होता है वो मैक्सिमम प्रेशर कितना डेवलप करता है? तो कितना करता है? 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो आप क्या एग्जाम में जो भी इसके अकॉर्डिंग आसपास जो भी ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। एग्जैक्ट ऑप्शन आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले किसी भी एग्जाम में, तो आसपास के देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर इन बिल्ड एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर इन डीजल इंजन? तो कौन सा टाइप का पंप इंश्योर करता है कि सभी इंजेक्टर को, सभी डीजल इंजन के सभी इंजेक्टर को यूनिफॉर्म डिलीवरी मिले? तो कौन करता है? रोटरी टाइप का पंप। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर इन विच द कंट्रोल रैक कनेक्टेड विथ काउंटरवेट फ्लोटिंग लीवर? तो कौन से टाइप के गवर्नर में कंट्रोल रैक कनेक्टेड होता है किसके? काउंटरवेट से लगे हुए लीवर के साथ, फ्लोटेड लीवर के साथ होता है। तो कौन सा टाइप का गवर्नर होगा? तो मैकेनिकल गवर्नर होगा। तो किस तरीके से होता है? इस तरीके से कुछ होता है मैकेनिकल गवर्नर। ऐसे यहाँ पे काउंटर वेट लगे रहते हैं, बाकी जितना स्पीड से चलेगा वो उतना ज़्यादा क्या बाहर बाहर की ये इधर की तरफ, बाहर की तरफ एक्सपेंड होता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या मैकेनिकल गवर्नर काम करता है, इसी बेस पे काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच फ्यूल रिलेटेड विथ सीटेन नंबर? तो कौन से फ्यूल सीटेन नंबर से संबंधित है, संबंध रखता है? तो कौन रखता है? डीजल रखता है। तो डीजल को क्या सीटेन में नापते हैं, पेट्रोल को ऑक्टेन में नापते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल? तो कौन से पार्ट में फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल को कंप्रेस करता है? तो कौन सा पार्ट करता है फ्यूल इंजेक्शन पंप का डीजल को कंप्रेस? तो कौन सा करता है? प्लंजर। तो प्लंजर क्या करता है? डीजल को कंप्रेस करने का काम करता है। किसमें? एफआईपी पंप में या फ्यूल इंजेक्शन पंप में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीआरडीआई सिस्टम? तो सीआरडीआई सिस्टम का एडवांटेज क्या होता है? तो क्या होगा? अबव 25% ऑफ पावर डेवलप्ड। तो क्या है? और फ्यूल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या सीआरडीआई सिस्टम वाला जो इंजन होगा उसमें क्या होगा? 25% मोर पावर डेवलप होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच फीड सिस्टम रिड्यूसेस अबव 50% अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन? तो कौन सा टाइप का फीड सिस्टम 50% हाइड्रोकार्बन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करता है यानी कम करता है? तो कौन सा सिस्टम करता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम कैसे करेगा? हाइड्रोकार्बन बनता कब है? जब क्या प्रॉपर फ्यूल जलानी है या फिर उसी कारण से क्या होता है हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होगा, तो टाइम पे इंजेक्शन होगा, तो सब चीज़ प्रॉपर होगा, तो इसी वजह से क्या 50% कम हो जाता है हाइड्रोकार्बन का बनना। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द इंजन सिस्टम? तो इंजन सिस्टम को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल करता है? तो ईसीएम करता है। ये सभी को आपको पता होगा। सेकेंड ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इन सीआरडीआई इंजन द फ्यूल सिस्टम वेयर द एग्जेसिव फ्यूल रिटर्न? तो सीआरडीआई इंजन में फ्यूल सिस्टम में जो एग्जेसिव फ्यूल होता है वो कहाँ पर आता है? तो कहाँ पे आता है? तो वो रिटर्न आ जाता है किसमें? फ्यूल टैंक में। तो जो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है या ज़्यादा तेल हो जाता है किसमें? कॉमन रेल में, सीआरडीआई फ्यूल सिस्टम में। तो उसको क्या जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है या प्रेशर डिस्चार्ज वाल्व, कुछ भी बोल सकते हैं उसे, जो उसके द्वारा रिलीज किया जाता है फ्यूल, वो वापस कहाँ आ जाता है? फ्यूल टैंक में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जो भी एग्जेसिव फ्यूल होगा वो किस में आएगा? फ्यूल टैंक में रिटर्न आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग? तो हीटर प्लग का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? वार्म अप कंबस्शन चैम्बर। तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो कंबस्शन चैम्बर को क्या वार्म अप करता है, यानी कि थोड़ा गर्म करने का काम करता है हीटर प्लग। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया कि हीटर प्लग को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? ग्लो प्लग। ये भी आप नोट कर लीजिए, किसके नाम से जानते हैं? ग्लो प्लग। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि हीटर प्लग को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? ग्लो प्लग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, वाई फ्यूल फिल्टर इज एसेंशियल इन डीजल इंजन? तो फ्यूल फिल्टर क्यों जरूरी होता है डीजल इंजन में? तो किस लिए जरूरी होता है? प्रिवेंट डर्ट स्मोक। तो क्या जो भी गंदगी होती है उसको उससे बचने के लिए किसमें? डीजल इंजन में फिल्टर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाउ द प्रेशर इज मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर पाइपलाइन ऑफ एफआईपी? तो किस तरीके से हाई प्रेशर पाइपलाइन में एफआईपी के द्वारा प्रेशर मेंटेन किया जाता है? तो
किससे किया जाता है? तो डिलीवरी वाल्व के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच पार्ट इज ऑटोमाइज द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर। तो कौन सा पार्ट है इंजन का जो क्या ऑटोमाइज करता है फ्यूल को, किसमें? इंजन के सिलेंडर में। तो ऑटोमाइज करने का काम किसका है? इंजेक्टर का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर लेस फ्यूल कंजप्शन, मोर पावर एंड रिड्यूस द एग्जॉस्ट इमिशन। तो कौन से टाइप का, इनमें से कौन से टाइप का जो फ्यूल सिस्टम है वो सूट करता है किसके लिए? कम फ्यूल कंजप्शन करने के लिए, ज़्यादा पावर को डेवलप करने के लिए और इमिशन को कम करने के लिए। तो सब में कौन सा है बेस्ट? CRDI सिस्टम। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो CRDI सिस्टम से क्या होगा? एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, फ्यूल एफिशिएंसी, इमिशन कम होगा, पावर भी ज़्यादा डेवलप होगी। तो CRDI सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय हाइड्रोलिक एनर्जी। तो कौन सा फ्यूल सिस्टम हाई डीजल प्रेशर को डेवलप करता है हाइड्रोलिक एनर्जी से? तो कौन सा करता है? HEUI फ्यूल सिस्टम। तो अभी आपको एक्सप्लेन करा था HEUI का। तो क्या होता है? हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इंजेक्टर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेम यही क्वेश्चन जो अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी। तो व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ HEUI। तो HEUI का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है HEUI का पूरा नाम? हाइड्रोलिक एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर इज राइट आंसर। तो क्या होता है? HEUI। वीडियो शुरू होने से पहले मैं 3 बार आपको ये फुल फॉर्म बता चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये जरूर याद करके जाएं। चलते हैं आगे। वेयर द डीजल फ्यूल इज ऑब्टेन। तो डीजल फ्यूल कहाँ ऑब्टेन किया जाता, किससे निकाला जाता है? तो किससे? क्रूड ऑयल से बनता है या निकाला जाता है क्या डीजल फ्यूल? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच फ्यूल पाइपलाइन इज प्रोवाइडेड बिटवीन फ्यूल फिल्टर एंड इंजेक्टर। तो कौन सी फ्यूल पाइपलाइन प्रोवाइड की जाती है किसके बीच में? फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर के बीच में। तो कौन सी? ओवरफ्लो पाइप। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन अकोर्स इन डीजल इंजन। तो डेटोनेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी डीजल इंजन में? तो क्या होता है? नॉकिंग साउंड करता है इंजन। तो क्या डेटोनेशन होने से क्या होता है? नॉकिंग साउंड इंजन में आती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आप PDF में नीचे जाके सेम क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि समय पे क्लास की आपको नोटिफिकेशन समय पे रोज मिलती रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद।